हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मोमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। बट उससे पहले एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एंड कौन कौन से रेयरली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट इट। पेज नंबर 54 एंड 55 से है ये। ठीक है, रेफरेंस यही है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? What is his mother's reaction? What does she do? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। What does the author notice वन संडे मॉर्निंग? तो संडे को ऑब्वियसली ऑथर क्या है? ऑथर एक छोटा सा बच्चा है, उसकी स्कूल की छुट्टी है ऑब्वियसली, तो संडे दोपहर में वो होमवर्क कर रहा था। ठीक है, तो होमवर्क करते करते वहां पे लाइक ठंडी का टाइम था, तो फायर प्लेस होता है ना जहाँ पे लकड़ियां जला के आग जलाई जाती है टू कीप द प्लेस अ लिटिल वार्म। तो यही हो रहा था, उसकी मम्मी लकड़ियां डाल रही थी, प्लेस को गर्म कर रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ही रियलाइजेस दैट अचानक से उनकी जो रूफ टॉप थी उसमें बहुत ज्यादा आग लग गई थी। तो बेसिकली इस तरीके का फायर प्लेस होता है, वहां पे आग जल रही होती है एंड देन सडनली रियलाइजेस कि पूरे रूफ टॉप में आग लग गई है, धुआं ही धुआं हो गया है एंड वो लोग बाहर भागे अचानक से। ठीक है, सो संडे मॉर्निंग वही आग लगी थी। ठीक है, संडे आफ्टरनून, एक्चुअली आफ्टरनून होगा ये। व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? तो ऑब्वियसली मदर का रिएक्शन ज्यादा अच्छा तो होगा नहीं। वो क्या कर रही थी, वो जैसे कि इन सब ने ये सब बाहर निकले एंड देन मदर ने क्या किया कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उसकी मम्मी ने बाहर निकाला। उसके पापा की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो पापा की कुछ फोटोज थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उसकी मम्मी ने कलेक्ट कर लिया। वो पहले कुछ लेके जा रही है, देन वापस अंदर जा रही है, देन वापस लेके आ रही है एंड देन वहां पे फायर ब्रिगेड आ गई थी। एंड जैसे ही उसका बेटा कह रहा था कि नहीं मम्मी मत जाओ, मैं आता हूँ, देन वो जैसे ही जा रहा था तो उसके पीछे से फायर ब्रिगेड ने उसे पकड़ लिया कि नहीं तुम मत जाओ, वी आर गोइंग इन। देन वो अंदर गए, उसकी मम्मी को लेकर आए। ठीक है, तो दिस विल बी हर मदर रिएक्शन। काफी ज्यादा हॉरिबल रिएक्शन था, घर में आग लगी हुई थी। व्हाट डज शी डू? ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करी जा रही थी बार बार घर के अंदर जा जाके। सो आंसर क्या होगा? द ऑथर व्हाइल डूइंग हिज होमवर्क नोटिस द स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग। तो जो सीलिंग थी उसके बिल्कुल छन के इतना अचानक से पोर हो रही थी स्टीम, एकदम पूरा घर स्मोक धुआं हो गया था। देन ही रियलाइजेस कि आग लग गई है एंड देन द रूम वाज फिल्ड विद द स्मोक वेरी क्विकली। देन अचानक से इतनी ज्यादा आग का धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया थे, उनको डोर भी नहीं दिख रहा, तो कैसे तैसे करके दे मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द हाउस। द ऑथर एंड हिज मदर ran outside to save their life। तो एक्चुअली दोनों ही साथ में भागे थे, लेकिन क्या हुआ था ना, उसकी मम्मी वापस अंदर भागी थी टू कैरी द डॉक्यूमेंट्स विद हर। तो उसकी मम्मी, his mother ran out of the house with a small metal box full of important documents। और obviously जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब हम कहीं ना कहीं केप्ट करके रखते हैं, जिससे कुछ भी हो हम वो कैरी कर ले, अंदर से उसके कुछ निकाल ले, जैसे कि सूटकेस में रख लिया। तो उसके मम्मी के पास एक मेटल का बॉक्स था जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वो कैरी करती थी। देन शी क्या करे, उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आई। शी बिकेम सो क्रेजी दैट शी रश्ड बैक टू द हाउस जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉक्स। उन्होंने ऐसे बॉक्स लिया, जल्दी से पटका और अंदर जाके और इम्पोर्टेंट सामान को वो कैरी कर पाए, लेकर बाहर आ पाए, वो जल ना जाए। उन्होंने हर तरीके से अपने एक जान का सौदा करके वो सारी चीजों को बचाने का ट्राई किया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? तो वो रोने क्यों लग गए थे जब आग लग गई थी? ऑब्वियसली वो एकदम ब्रेक डाउन हो चुका था क्योंकि वो लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि बैंक के डॉक्यूमेंट सब कुछ जल चुके थे और वे बर्न डाउन। जो एकदम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते उसकी मम्मी सिर्फ वो ही सेव कर पाई थी एंड देन सारी चीजें जल गई थी। उसकी इवन कैट, उसके पास एक पेट था, एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची जैसी कैट थी, क्यूट सा बच्चा था। तो बेसिकली वो भी नहीं मिल रहा था। उसने बहुत ट्राई किया कि अंदर जाके वो ढूंढे, उसने बाद में जाके ढूंढा भी था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन वो स्कूल गया तो उसके पास बैग नहीं था, किताबें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ही फील रियली एम्बैरेस्ड कि मैं स्कूल आया क्यों जब मेरे पास कोई चीज है ही नहीं। और उसकी मम्मी ने कुछ नहीं सुना और उसे स्कूल भेज दिया। यहाँ पे बोला गया कि फायर के बाद वो इतनी ज्यादा रोने वाली अवस्था में कैसे पहुंचा।
तो आंसर क्या है, द ऑथर्स हाउस वाज कंप्लीटली बर्न डाउन। ऑब्वियसली यार अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो समझ लीजिए सारी चीजें, लाइक किसी ने कहीं पे कैंडी रखी होगी, कहीं पे ड्राइंग बना के रखी होगी, सब जल के खाक हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। वैसे इस ऑथर को भी बुरा लग रहा था। 5 hours later when the fire was finally put out, 5 hours later जब फाइनली बिल्कुल 5 घंटे बाद थोड़ी थम सी गई, कम सी हो गई, he realized at once that his cat was nowhere। उसको 5 घंटे तक तो ऑब्वियसली इतना अफरा तफरी रहती है, आग वाग बुझा रहे होते हैं, लोग इतने सारे इकट्ठा हो गए होते हैं। 5 घंटे बाद उसे रियलाइज हो कि उसकी बिल्ली जो है वो कहीं भी नहीं मिल रही है। He had to face the loss of old school। उसका जो ओल्ड स्कूल था उससे उसको निकाल के किसी और स्कूल में डाल दिया गया था। उसके ओल्ड स्कूल में बहुत दोस्त थे लेकिन स्कूल में कोई दोस्त ही नहीं था। उसका हाउस और उसकी कैट को भी उसने खो दिया था। साथ ही साथ इन सच स्टेट ही cried and broke down in tears। तो इसीलिए वो काफी ज्यादा रो रहा था, ठीक है। A words uttered by him was I destined to be an outcast and a geek all my life। तो उसका क्या मतलब है, एक फ्रेज है बुक के अंदर, उसने कुछ ऐसे वर्ड बोले कि क्या मैं सच में, नियति ने मेरे लाइफ में ये सब ऐसे तरीके के आउटकास्ट लिखे हुए हैं, ऐसे तरीके की खराब चीजें लिखी हुई और मैं एक तरीके का फुद्दू बन के रह जाऊंगा, गीक बन के रह जाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो वो ऐसे करके बता रहा था, आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता, चेंज और हैव टू हैंडल द लाइफ। मुझे लाइफ को भी चेंज नहीं करना, मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे कोई दिक्कतें नहीं चाहिए। इफ इट वाज गोइंग टू बी इन दिस, अगर ये ऐसा होगा, मुझे लूज करना पड़ेगा इतनी सारी चीजें, तो मुझे बड़ा ही नहीं होना। आई जस्ट वांट टू कर्ल अप एंड डाई रिवीलिंग हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो उसने यही बोला, मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे सब नहीं सहना, मुझे बस मर जाना है बिल्कुल। और मैं इधर से पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा डर गया था, वो क्या क्या बोले जा रहा था उसको खुद ही नहीं पता था। उसको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही थी कि वो आगे जाके लाइफ कैसे चलाएगा, उसका घर जल गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, वो ऐसे करके सोचने लग गया था। एंड उसकी इतनी प्यारी सी कैट भी उसको नहीं मिल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ वो संडे आफ्टरनून वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो क्यों ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड हो गया था जब वो स्कूल अगले दिन जा रहा था, ये क्वेश्चन हुआ। विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, क्या क्या चीजें ऐसा दिखा रही हैं कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो इनसिक्योर फील कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली द ऑथर वाज फुल ऑफ रीमर्स एज ही लेफ्ट विद नथिंग। मैंने आपको पहले बताया था उसके पास बैग नहीं था, क्लोथ्स नहीं थे, शूज नहीं था, इवन उसके पास स्कूल के शूज नहीं थे, उसने अपनी आंटी के घर से टेनिस शूज को बोरो किया था। उसके पास बैग नहीं था, अच्छे क्लोथ्स नहीं थे, लाइक टॉर्न अप क्लोथ्स पहन के गंदे क्लोथ्स हो रखे थे, एंड वो ऐसे करके चला जा रहा था। लाइक सारे बच्चे बैग पकड़ के और वो ऐसे करके बस टहलने आया है, सबको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। बट एवरीवन नोज दैट उसके घर में क्या हुआ था, सबको पता चल चुका था ये बात, ठीक है। ही डिडंट हैव प्रॉपर ड्रेस, उसके पास ड्रेस नहीं थी, स्टडी मटेरियल नहीं था, he had no backpack, उसके पास उसका बस्ता भी नहीं था। साथ ही साथ he had the feeling of insecurity, उसको काफी डरा सहमा एम्बैरेसमेंट लग रही थी कि मेरे घर में कल आग लगी और मैं अगले दिन स्कूल आया विदाउट एनीथिंग, ठीक है। सो ऑल थिंग्स अपीयर्ड स्ट्रेंज टू हिम, उसको सारी चीजें अटपटी लगने लग रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। He was deeply shocked and seemed frustrated। ऑब्वियसली उसकी मम्मी की भी थोड़ी यहाँ पे गलती है कि उसको आग लगने वाले अगले दिन ही भेज दिया। अगर हमारे घर में कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसा छोटा सा भी इंसिडेंट होता है एंड लाइक हमें फीवर आ जाता है या फिर हमारे कपड़े बहुत खराब हो जाते हैं, तो मम्मी हमें अगले दिन स्कूल नहीं भेजती है। लेकिन इसकी मम्मी बहुत पंचुअल थी और इसको अगले दिन स्कूल बेचारे को भेज दिया विदाउट एनीथिंग, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा था कि मेरी कोई बस चलती ही नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, स्टिल मुझे आना पड़ा, ठीक है। सो दिस वाज इट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि जो कैट है और जो जिसको पालने वाला जो ऑथर है वो बहुत ज्यादा करीब थे। ऑब्वियसली हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, कैसे दिखाया गया है। व्हेन वाज द कैट आफ्टर द फायर, तो वेयर वाज द कैट फायर के बाद कहाँ पहुंच गई, हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ, कौन इसको लेके आया और कैसे। तो बेसिकली इसका भी मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ये कोई क्वेश्चन नहीं बना, ये हमें बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा मिलन में रहते थे। दिस इज द क्वेश्चन, हाउ हैज दिस बीन शोन इन स्टोरी। तो ये स्टोरी में कैसे बताया गया है और
करके कैट फायर से बची, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिखिएगा जिससे आपको झटपट 5 या 6 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। सो बेसिकली पहला करते हैं कि हाउ हैज दिस बीन शोन इन स्टोरी। तो स्टोरी के अंदर जो हमारा जो टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी दे रखी है उसमें जिस तरीके से बताया है कि मैं जब सोता हूँ मेरे ऊपर आके बैठ जाती है, मेरे टेबल के ऊपर मेरे सारे बुक्स पे आके या फिर पेपर्स पे आके बैठ जाती है, परिंग करके परिंग करके कर रही होती है, टेबल से झटपट आ रही होती है एंड मेरी लैप पे आके बैठ जाती है। तो वो सब इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। और कैट फायर के बाद कहीं नहीं थी, एक्चुअली वो हाउस में थी ही नहीं अवेलेबल, वो पता नहीं कहीं भाग गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि जानवरों के अंदर सिक्स सेंस होती है, उनको जैसे ही कुछ अटपटा दिखता है तो वो अपनी सेफेस्ट प्लेस में पहुंच जाते हैं, कहीं पे ऐसी जगह जो सेफ है, ठीक है। तो उसको वापस कौन लेके आया? उसलिए एक बहुत अच्छी सी महिला थी जो उसको वापस लेके आई उस बच्चे के पास। उसके जो कैट थी उसके गले के अंदर नंबर लिखा हुआ था, विच इज रियली अ स्मार्ट थिंग टू डू। ऐसे करके सारे जानवरों के ऊपर लिख जाए तो सब अपने मालिक के पास पहुंच जाएंगे। तो उसी नंबर से वो उसके बाद पहुंच गई थी। बेसिकली क्या हुआ था कि नंबर भी मिल नहीं रहा था, डिस्कनेक्ट ही हो रहा था क्योंकि सब कुछ तो जल चुका था, लेकिन स्टिल वो कैसे तैसे करके नेबर में ही रहती थी, तो कैसे तैसे करके उसको बच्चे को उसने कैट को दे दिया था, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? द ऑथर लव्ड हिज कैट। उसको उसकी कैट बहुत ज्यादा पसंद थी। ही नेवर कंसिडर हर फार फ्रॉम हिम। उसने कभी खुद से दूर नहीं किया था। She kept sitting beside him when he did his homework and other household work. वो हमेशा उसके पास पास ही रहती थी जब भी वो कुछ भी काम कर रहा होता था, तो ठीक है। सो जब भी ऑथर अपनी कैट को वापस पाता उसकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा एकदम अनलिमिटेड पोजीशन पे पहुंच गई थी जब उसको उसकी कैट मिली थी। He grabbed her quickly and felt relieved. उसने उसको ऐसे करके एकदम गले से लगा लिया था और एकदम रोने से लग गया था, खुश। और उसके दोस्त आसपास से उसको गले लगा के वो भी उछल रहे हैं कि वहां तेरी बिल्ली मिल गई, ठीक है। So this proved that they were very fond of each other. The cat ran over a mile away when the house was on fire. A stranger lady brought it back and there was a phone number written on the collar of the कैट। तो बेसिकली यही बताया गया है कि फोन नंबर लिखा हुआ था, इसी से वो नेबर की जो महिला थी वो उसको लेके आ गई थी। एंड दिस वाज सो ब्यूटीफुल दैट वो लाकर उसने एकदम कॉन्फिडेंटली उसको दिया कि हाँ ये तुम्हारी बिल्ली है। देन एक होता नहीं, एक बच्चे को उसने उसकी जान टाइप लौटा दी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। व्हाट एक्शन ऑफ द स्कूलमेट चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, ठीक है। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। तो बेसिकली क्या हुआ था ना कि जैसे ही वो स्कूल गया उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि सारे के सारे स्कूल के बच्चे उसको जिम क्लास लेके जाते हैं। देन अचानक से उसके लिए इतने सारे क्लोथ्स, टेक्स्ट बुक्स, टॉप, जीन, क्या क्या ले आते हैं, उसको जो जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो उसकी पूरी कर देते हैं। एंड ही वाज सो इमोशनली वो इतना इमोशनली ओवरफिल्ड, ओवरजॉयड हो गया था कि यार सच में मैं तो इतना एम्बैरेसिंग फील कर रहा था कि कैसे करके आंखें मिलाऊंगा, इन सबको इतनी परवाह है मेरी। तो उसको इतना अच्छा लगा था कि क्या बताएं, ठीक है। तो क्या उसके स्कूलमेट्स ने क्या ऑथर की अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, उसकी लाइफ को चेंज किया, उसको कैसे करके स्कूलमेट्स का क्या एक्शन था और उसको कैसे करके कंफर्ट किया इमोशनली। देन क्या बताया गया कि हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश, की लोनलीनेस अचानक से वैनिश कैसे हो गई। वो इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग पोजीशन में था, बहुत ज्यादा दुखदायी था, वो चाहता था मर जाना चाहता था, वो ग्रो अप नहीं होना चाहता था। इतनी ज्यादा एक छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा खुरापात चल रही थी उसके दिमाग में, बिल्कुल वो अचानक से डिप्रेशन टाइप में चला गया था। तो उसने अचानक से वापस से अपनी लाइफ में रिवाइव कैसे करा वो, तो ऑब्वियसली उसके स्कूलमेट्स ने काफी ज्यादा दोस्ती उससे की, उसकी हेल्प करी, साथ साथ उसको उसकी बिल्ली वापस मिल गई, सब कुछ सही हो गया था, ठीक है। सो आंसर क्या होगा कि स्कूलमेट्स बॉट अप स्कूल सरप्राइज। तो उसको एक स्कूल सरप्राइज तरीके का दे दिया था, नोटबुक दे दिए थे, हर तरीके की, हर डिफरेंट तरीके के क्लोथ दे दिए थे ऑथर को इन ऑर्डर टू हेल्प हिम। इट वाज अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड टू डिफिकल्ट टू बिलीव फॉर हिम। तो वो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो सकता है। उसको बहुत अच्छा सा सरप्राइज मिल गया था उसको स्कूल के अंदर। सो ही गॉट इमोशनली सैटिस्फैक्ट, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं कितना ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ।
and people who had never spoken introduced themselves one by one. जो लोगों ने उससे कभी भी बात नहीं करी थी वो लोग उससे दोस्ती करना चाह रहे थे, उससे बातें करना चाह रहे थे, ठीक है. all the things, ठीक है, all things seemed new and created his interest in life. तो वो वापस से लाइफ में क्या करना चाहता था, जॉय वापस से हासिल कर रहा था, लाइफ में अपना योगदान दे रहा था. नाउ ही हैड ऑल द थिंग व्हाटएवर ही यूज्ड टू हैव, ही स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज लाइफ एज यूजुअल. तो वापस से लाइफ में अपने आप को एक तरीके से उसने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था. तो चलिए 6th वाला क्वेश्चन करते हैं. हमारे 6th क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक सो वॉज आई. ठीक है, हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं पे गया था. Why does he say that he is also back? तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि लास्ट में जैसे आप लोग अपनी पूरी स्टोरी खत्म कर लेंगे ना, तो लास्ट में फ्रेज है कि मेरी बिल्ली वापस आ गई, तो जैसे मैं भी वापस आ गया, मुझे ऐसा लगा. ठीक है, सो उसकी एक्चुअली लाइफ जो थी ना वो बिल्ली में अटकी हुई थी. ही रियली लव्ड हिज कैट एंड उसने यही बोला कि जैसे वो मुझे मिली वापस तो मेरी भी लाइफ एक तरीके से वापस आ गई, रिवाइव हो गया मैं. ठीक है, हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं पे गया था. नहीं, ऑथर कहीं पे गया नहीं था. आई वॉज बैक मतलब कि अपने लाइफ में जीने के लिए फिर से वापस आ गया था. ठीक है, व्हाई डज ही से दैट ही इज आल्सो बैक, तो वो ऐसे क्यों कह रहे कि मैं भी वापस आ गया. ऑब्वियसली जब उसका घर जल चुका था और सब चीजें खत्म हो चुकी थी, उसके पास उसकी जो बुक्स थी वो खत्म हो गई थी, सब कुछ जल गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था, तो वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा उसका मूड खराब था, वो इतना ज्यादा एक बुरी कंडीशन से निकल रहा था कि क्या बताएं. तो इसी चक्कर में वो ये कह रहा है कि मैं भी वापस आ गया अपने जीने वाली कंडीशन में, क्योंकि मैं पहले मरना चाहता था, मेरी बहुत ही डिप्रेसिव कंडीशन हो गई थी. दैट्स व्हाई मैंने बोला कि मेरी बिल्ली भी वापस आ गई, सब कुछ सही हो गया, मेरे दोस्त भी बन गए, दैट्स व्हाई मैं भी वापस आ गया. सो आंसर कैसे लिखेंगे. हियर द ऑथर वांट्स टू पॉइंट आउट दैट लाइफ विदाउट अफेक्शन इज यूजलेस. तो विदाउट प्यार एंड एवरीथिंग लाइफ कुछ नहीं होता है. He was depressed after a great loss in all fields. उसको हर चीज में लॉस मिला था, उसका घर खो गया था, मतलब एक तरीके से घर को बर्न कर दिया गया था, उसमें आग लग गई थी, किताबें खत्म हो गई थी, उसके कितने सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए थे उसकी मदर के, एंड उसका बहुत ज्यादा लॉस हुआ था. तो इस चक्कर में उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था. साथ ही साथ हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड. तो उसके ऑब्वियसली उसका स्कूल भी चेंज करवा दिया गया था, उसके दोस्त जो थे वो भी नहीं थे, लेकिन अब उसके पास नए दोस्त भी आ गए थे उसके न्यू स्कूल से. ठीक है, द फायर हैड क्या reduced his house to ashes. ऑब्वियसली आग से इतनी ज्यादा तेज आग लगी थी कि सब कुछ जलकर एकदम खाक सा हो गया था उसके हाउस का. ठीक है, his cat was also not with him. तो जब वो ढूंढने गया तो उसकी बिल्ली भी नहीं थी. So circumstances considered himself dead and had no interest in life. तो उसे जीने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे उसको उसकी बिल्ली वापस मिली तो उसके अंदर फिर से एक जान फूंक दी उसकी बिल्ली ने. जैसे कि सबके पास पेट होता है, इवन आई ऑल्सो हैव अ पेट. सो जैसे ही वो मेरे से थोड़ा दूर जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा एक लगेगा कि यार मेरे से मेरा एक हिस्सा ही चला गया. तो इस ऑथर के साथ भी यही हुआ था. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू होता है. इन द एंड में क्या हुआ, soon as the condition took the turn he felt really relieved. उसको धीरे धीरे करके उसकी कंडीशन ठीक होती गई, उसके लाइफ में सब चीजें अच्छी होती गई. कहते हैं ना एक बुरे टाइम भी आता है, टाइम फ्रेम के बाद एक अच्छा टाइम फ्रेम भी आता है. सो इस ऑथर के साथ भी यही हुआ था. Now he had all the things with him. उसके पास क्लोथ्स, बुक्स, सारी चीजें दे दी थी. उसको याद है ना आपको स्कूल में सबने इतनी सारी क्लोथ्स एंड बुक्स लाके दे दी थी उसको, राइट. सो द ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर. ऑथर कहीं भी नहीं गया था एंड वो इसी लाइफ में था, लेकिन उसे जीने का मन नहीं था. इट वॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड. He recovered from his gloomy state and started enjoying his life when he was जब उसको उसकी बिल्ली वापस मिल गई. जैसे बिल्ली वापस मिली वो भी खुश हो गया और उसकी लाइफ भी उसके पास रिकवर होके वापस आ गई. एंड ही वांट टू लिव हिज लाइफ रियली एंजॉयबली. ठीक है, तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिया है. होप आपको ये सब समझ आया होगा, मजा आया होगा. फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.